गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स के टाइप्स। तो पहला टाइप्स है कंसंट्रेशन सेल्स का, कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस और ट्रांसपोर्ट। और सेकंड टाइप है कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन सेल्स के नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन का इधर उधर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी किसकी वजह से, जब कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही थी उनके अंदर, जैसे Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो उनकी वजह से दो हाफ सेल्स में थी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगी। ठीक है, पर इनमें कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। जब मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा, ये जो कंसंट्रेशन सेल्स के टाइप्स कराऊंगा, उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या होती है कंसंट्रेशन सेल की? द सेल इन विच ईएमएफ अराइज नॉट ड्यू टू नेट केमिकल रिएक्शन बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल्स because of difference in concentration of electrolytes of all two electrodes are called concentration cells। ठीक है, हम यहाँ पे दो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, तो मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लो Cl का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, H पॉजिटिव का फ्लो इस साइड हो रहा है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस लेंगे। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस लेंगे तो उसकी वजह से फ्लो करेगा कुछ ना कुछ इस साइड से इस साइड या फिर इस साइड से इस साइड। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उन्हें हम कहेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। हम इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स क्या था? कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ये वेसल ले लिया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और यहाँ से H2 गैस पास करवाई, यहाँ से H2 गैस पास करवाई। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि दोनों का बस प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले रहे हो तो इसका भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, नीचे जो है ये यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन है, उसकी जो आपकी कंसंट्रेशन है मान लो A1 है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी A1 है, और यहाँ पे जो सेल्स जो HCl का सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी A2 है। तो जो इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले प्लेटिनम के ऊपर H2, जो आपका प्रेशर P1 लिख सकते हो या फिर जो भी आप प्रेशर ले रहे हो, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इनटू HCl A1, इसकी एक्टिविटी A1, देन HCl उसकी एक्टिविटी A2, देन H2 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, देन Pt। ठीक है, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन क्या होगी? हाफ H2, कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव, इसकी क्या है एक्टिविटी? A1 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो रिडक्शन रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ये चल नहीं रहा, रिडक्शन रिएक्शन ये हो गया आपकी H पॉजिटिव, इसकी एक्टिविटी A2 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू हाफ H2 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ठीक है, ये हाफ H2 से ये कट जाएगा, तो H पॉजिटिव A2 इक्वल टू H पॉजिटिव A
वन। ठीक है, आपकी जो प्रदीप की जो सॉरी जो मॉडर्न की जो बुक है उसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन भी करप्ट है। ठीक है, उसको देख लेना एक बार। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्ट हमेशा जहाँ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इस साइड में होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण नहीं होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक और चीज के कारण होगी। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है, कि वहाँ पे आयंस भी फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके आर पार यहाँ से H पॉजिटिव इस साइड को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और इससे इस साइड को यहाँ पे Cl नेगेटिव ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो इस करंट के अपोजिट एक ये भी करंट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाला करंट निकालेंगे कि ये वाला करंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि मान लो कि यहाँ पे 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी या 1 कूलम करंट पास हुआ, तो 1 कूलम करंट जब पास हुआ तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव ने कितना करंट कंडक्ट किया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, और जो Cl नेगेटिव है इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, ये हम ट्रांसपोर्ट नंबर से निकालेंगे। आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे निकालेंगे कि भाई H पॉजिटिव ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की और Cl नेगेटिव ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। यहाँ पे H पॉजिटिव, अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना H पॉजिटिव गया और यहाँ से यहाँ पे कितना Cl नेगेटिव गया। ठीक है, तो जितना जो ये मतलब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई कितने H पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गए, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्ट नंबर की हेल्प से। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ पे H पॉजिटिव गए कितने? T पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ पे जो जा रहे हैं उनको बोलेंगे हम T नेगेटिव। ठीक है, एनायन के लिए इसलिए T नेगेटिव लिखा, ये कैटायन के लिए है तो ये T पॉजिटिव लिखा, ये T है। ठीक है, T पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टोटल यदि कैलकुलेट करें कि यहाँ से कितने H पॉजिटिव इस साइड गए, तो कैसे लिखेंगे? T पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, और किस साइड जा रहे हैं, इसकी एक्टिविटी क्या है? A2। ठीक है, और इस साइड कहाँ से गए हैं? यहाँ से गए हैं, तो यहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी? T पॉजिटिव H पॉजिटिव इंटू A1, एक्टिविटी इसकी A1 है। ठीक है, सेम ऐसे Cl नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं। Cl नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव इंटू Cl की कंसंट्रेशन कितने Cl नेगेटिव इस साइड आए। ठीक है, इंटू कहाँ पे आए हैं? A1 में आए हैं। ठीक है, सेम इस तरह इसकी भी लिख सकते हैं, T नेगेटिव इंटू Cl नेगेटिव इंटू A2। Cl नेगेटिव कहाँ से कहाँ गए? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपकी इक्वेशन है, एक तो ये, एक ये, और एक आपकी ये। तो तीनों इक्वेशन, तो अब तीनों इक्वेशन नीचे लिखेंगे। तो तीनों इक्वेशन क्या आएगी? सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? T पॉजिटिव वाली। ये वाली इक्वेशन आएगी कि यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ तक गए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये वाली आ गई। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी वाली होगी? Cl नेगेटिव। पर Cl नेगेटिव कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? A2 से A1 जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा A2 से Cl नेगेटिव A1 में जा रहे हैं। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन कौन सी आएगी? ये वाली इक्वेशन आएगी। तो थर्ड इक्वेशन क्या आएगी? H पॉजिटिव A2 चेंजेस इनटू H पॉजिटिव A1। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, तो कंबाइन करके लिखेंगे अभी। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी? T पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव A1। ठीक है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड की तीनों इक्वेशन एक साइड लिख देंगे जोड़ के, और राइट हैंड साइड की तीनों इक्वेशन जोड़ के एक साइड लिख देंगे ऐड करके। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की दूसरी इक्वेशन क्या थी? T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2, और थर्ड क्या थी? H पॉजिटिव A2। ठीक है, और इक्वल टू, ये सेकंड लाइन में लिख देंगे क्योंकि उस लाइन में आ नहीं रही ना। तो T पॉजिटिव H पॉजिटिव A2 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस
H पॉजिटिव A1। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ये एक साइड में लिख दी और ये तीनों इक्वेशन एक साइड में लिख दी। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट नंबर में कि T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम T पॉजिटिव को लिख देंगे 1 माइनस टी नेगेटिव, 1 माइनस टी नेगेटिव, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को हमने एक ही टर्म में बनाने हैं। तो टी पॉजिटिव की टर्म में बना दो या टी नेगेटिव टर्म में बना दो, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को टी पॉजिटिव की टर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 माइनस टी नेगेटिव, नेगेटिव का और पॉजिटिव को हमेशा नीचे रखो, ये ऊपर रखा गया ना तो नीचे रखा करो। ठीक है, इसको ठीक है, इंटू एच पॉजिटिव A1 प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव इंटू A2 प्लस H पॉजिटिव A2 चेंजेज इंटू, अभी T पॉजिटिव है इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव A2 प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस H पॉजिटिव A1। अब अब इनको खोल के लिख दो, तो ये हो गया आपका H पॉजिटिव A1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव A1 प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस H पॉजिटिव A2 चेंजेज इनटू 1, ये 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका H पॉजिटिव A2 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव इंटू A2 प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस H पॉजिटिव A1। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है, एक तो H पॉजिटिव A1 है यहाँ पे और यहाँ पे है H पॉजिटिव A1, तो इससे ये कट जाएगा और दूसरा क्या कटेगा, H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A2 कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमारा बचा क्या, बस हमारा बचा है ये, तो ये माइनस का है और यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है और इसके इक्वल टू में यहाँ पे भी A2 है, यहाँ पे A1 है, तो A1 की टर्म एक साइड ले आओ, A2 की टर्म एक साइड ले आओ। तो यहाँ पे जो A1 वाली टर्म एक साइड और A2 वाली एक साइड, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे नेगेटिव है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगी, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा टी नेगेटिव H पॉजिटिव इंटू A2 प्लस ये वाली टर्म टी नेगेटिव Cl नेगेटिव इंटू A2। ठीक है, चेंजेस इंटू, अब ये वाली टर्म इस साइड लेके आए तो ये पॉजिटिव बन गई, तो टी नेगेटिव H पॉजिटिव इंटू A1 प्लस में ये वाली टर्म टी नेगेटिव Cl नेगेटिव इंटू A1। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, HCl, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा टी नेगेटिव HCl A2 चेंजेस इंटू टी नेगेटिव HCl A1। तो ये हमारी बस लास्ट इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इसको सिंपली नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। निकालने बस हमें सिंपली यही इक्वेशन थी, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही इक्वेशन थी। ये इक्वेशन आ गई तो हमारे पास सिंपली बस इसको अब नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट करना है और हमारी आंसर आ जाएगा। और ये इक्वेशन कहाँ से है, बस यही आपको देखना पड़ेगा। सिंपली है, बस 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन को ऐड करना है और फिर सिंपली एक ये फॉर्मूला लगेगा और जो कट रहा है उसको काटने के बाद हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली इसको नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log Q क्या आता है आपका कोशेंट। ठीक है,
ये कंसंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सिंपली 0। तो ई सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन में एन लॉग, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अब, टी नेगेटिव HCl A1 अपॉन में टी नेगेटिव HCl A2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन लॉग, ये टी नेगेटिव इसकी पावर में चला जाएगा सिंपली। ठीक है, तो HCl A1 अपॉन में HCl A2 की पावर टी नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे सिंपली, और जो ये लॉग की पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में एन, और यहाँ पे एन क्या है आपका, HCl है, यूनिवैलेंट। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लॉग। अब इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे A2HCl, ठीक है, अपॉन में A1HCl। अब इसको आयोनिक एक्टिविटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, वो क्या था, ए पॉजिटिव नेगेटिव करना। ठीक है, तो वो था x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस m की पावर x प्लस y। ये तो था किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, मान लो वो यूनिवैलेंट हो, डाइवैलेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, और हमने कल यूनिवैलेंट का भी फॉर्मूला लगाना था, वो क्या था, a इंटू एम स्क्वेयर इंटू गामा स्क्वेयर। ठीक है, गामा क्या था आपका, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, और ये क्या था आपका, तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था किसके लिए, केवल यूनिवैलेंट जब कंपाउंड, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो सिंपली इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0.059 लॉग, यहाँ पे टी नेगेटिव भी था, टी नेगेटिव इंटू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 का स्क्वायर इंटू गामा 2 का स्क्वायर अपॉन में m1 का स्क्वायर इंटू गामा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर हर साइड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और ऊपर पूरी पावर 2 चली जाएगी, और 2 को आगे लेके आ जाएंगे, तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू टी नेगेटिव 0.059 लॉग m2 अपॉन टू गामा 2 अपॉन में m1 इंटू गामा 1। ठीक है, ये आपका ई सेल का। तो यदि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट नंबर, एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोललिटीज़ का यदि पता हो कि ये क्या होगी, मतलब उनका नंबर पता हो कि भाई ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, मोललिटी क्या होगी, और आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ई सेल, ई में ऑफ द सेल। थैंक यू।